राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो सकट चौथ व्रत की कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे। तिल लेके हम सकट चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चरा के लाता। बदले में जो भी चराई के पैसे मिलते उसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, चाची ताइयों ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा तू तो पशु चराने के लिए जंगल में चला जाता है और तेरी माँ तो घर पे गट्टे बना बना के खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, मैं ये मान ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। तो उसकी चाची ताई कहती हैं कि भाई अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो आज थोड़ा जल्दी अपने घर आके देख लियो, अपनी आंखों से ही देख के पता लग जाएगा। बुढ़िया के बेटे ने सोचा देखने में क्या हर्ज है। बुढ़िया का बेटा उस दिन और दिन से पहले अपने घर पे आ गया। उस दिन था सकट चौथ का व्रत। बुढ़िया ने तो सकट चौथ का व्रत किया था और वो तिलकुट बना रही थी। जब बेटा घर पे आया तो कढ़ाई में तिल भूनते हुए देख के उसे तो लगा मेरी चाची ताई तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं तो जंगल में चला जाता हूँ और मेरी माँ तो यहाँ पकवान बना बना के खाती। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई कि माँ मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम तो घर पे गट्टे कर करके खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर मुझे बताती भी नहीं हो। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तिलकुट बना रही थी, मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ। पर बुढ़िया का बेटा एक भी नहीं माना। अब बुढ़िया भी समझ गई थी ये सिखाया पढ़ाया है, ये मेरी नहीं मानेगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू जा ही रहा है ना तो ये मेरी कहानी सुने हुए तिल अपने साथ ले जा। जहां भी तेरे पे भीड़ पड़े, जहां भी मुसीबत आए, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम की व्रत करती हूँगी तो सकट माता की कृपा से तेरे कुछ भी नहीं होगा, हर विपदा टल जाएगी। तो उसके बेटे ने वो तिल लिए और वो तो चल दिया। जाते जाते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में गया तो एक शेर सामने आके खड़ा हो गया। अब शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा तो डर के मारे थर थर कांपने लग गया। डर में सबसे पहले अपनी माँ याद आई। माँ याद आते ही दिमाग में आया कि माँ ने तो तिल दिए थे। वो तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम की व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर तो गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा आज तो बहुत बचे। अब आगे गया। जैसे ही जंगल पार करा तो सामने एक बहुत बड़ी फूफान करती हुई नदी बह रही। अब बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि भाई नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा और नहीं पार करूंगा तो जंगल में रात को मेरे को सारे जो जंगली जानवर हैं वो खा जाएंगे, आज तो मेरा मरना तय है। फिर उसको माँ के दिए हुए तिल याद आ गए, उनको अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी दो हिस्सों में फट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूब के मरना तय है। अब बुढ़िया तो भाई अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। नदी दो हिस्सों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में गया तो देखा कि एक औरत पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। जाके बोला, माई पूड़े बनाए मतलब बहुत खुश है और रोए मतलब बहुत दुखी है, ये सुख दुख दोनों साथ कैसे आए? वो औरत बोली, बेटा हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पके है और आव में एक इंसान को बैठना पड़ता है। हर घर से बारी बारी कोई ना कोई इंसान जाता है। मेरे घर का आज नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा जाके आव में तप जाएगा, ये सोच के मैं बहुत दुखी हूँ और आज अपने बेटे को आखिरी बार खाना बना के खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बना रही हूँ, इसलिए मैं पकवान बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर तू मुझे पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले जाके बैठ जाऊंगा। वो औरत बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है। बुढ़िया का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। भर पेट पूड़े खाए, पूड़े खा के नींद आ गई। बोला, माई जब भी सैनिक बुलाने आए मेरे को उठा दियो। वो बोली, ठीक है बेटा उठा दूंगी। अब रात को सैनिक बुलाने आए। अब वो कभी कुंडी खटखटावे, कभी बर्तन बजावे, बुराने पूत को कैसे जगावे। अब आवाज सुन के वो बुढ़िया का बेटा खुद ही जग गया। बोला, माई आ गए? बोले, हाँ बेटा आ गए। जाके सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और आव में बैठ गया। आव में बैठते ही अपनी माँ के दिए हुए तिल चारों तरफ पूर
लिए, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो मेरा जल के मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करा करती, वो तो अग्नि में ना जला। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल जाके सीधी आव पे लगी तो टन से आवाज आई। उसकी आवाज सुन के सारी नगरी इकट्ठी हो गई। भाई 6 महीने में आव पका करता, आज तीसरे दिन कैसे पक गया? राजा को बुलाया। राजा ने सैनिकों से कही, भाई मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटके उतारने लगे तो बुढ़िया का बेटा अंदर से बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब आदमी की आवाज सुन के सैनिक तो दूर दूर भाग गए। अब राजा ने तलवार निकाली और बोले, बाहर निकल के सच सच बता, तू कौन है? आन है, बिनान है, भूत है, पिशाच है, कौन है? बुढ़िया का बेटा तो बाहर निकला और बोला, जी मैं तो ना भूत ना पिशाच ना कुछ भी ना, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। नूनू मेरी चाची ताइयों ने सिखा दिया, मेरी माँ ने ये तिल दिए थे, मैं तो ये तिल पूर के बैठ के सारी बात बता दी। अब उसकी बात सुन के रानी बोली राजा से कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा के भी बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की बेटी से शादी करके राजा के महल में रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पे टहल रही थी, बुढ़िया का बेटा भी वहां आ गया। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो ऐसा लगे हमारे देश की तरफ काली बदली छाई है, आज तो बहुत बारिश होगी। वो बोली कि तुम्हारे भी देश है? बोला हाँ, हमारे देश भी है, मेरे घर भी है, मेरे माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। उसने कही, अपने पिताजी से कह दे विदा कर देंगे। अब राजा की बेटी तो भागी भागी अपने पिताजी के पास गई और जाके बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई, दूर जमाई लाख जमाई, हम तो यही चाहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो, अच्छी तरह रहो। राजा ने खूब सारा धन दौलत दे के अपने बेटे जमाई को विदा कर दिया। अब वो अपने गांव के पास आके बुढ़िया का बेटे ने एक सैनिक भेज दिया, जा मेरी माँ को बता दिए तेरे बेटे बहू आए हैं। सैनिक उनके घर गया तो जाके देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई। बुढ़िया से बोला, बूढ़ी माई तेरे बेटे बहू आए हैं। बुढ़िया बोली, बेटा बोली ठोली तो दोरानी जिठानी बहुत मार दे, मैं तू भी क्यों बोली मारे, कहाँ मेरा बेटा होगा, पता ना वो तो किस हाल में है या ना है, राम ही जाने। कि ना बूढ़ी माई, तेरा ही बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई ने तो लोहे की आंगी पहन ली और बोली, अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा इसके मुंह पे लगेगी। दूध की धार सीधा उसके बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया, बूढ़ी का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आया। अब बेटे ने तो झट से अपने माँ के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा, माँ मैं तो चाची ताइयों का सिखाया चला गया था। अब बेटे की आवाज सुन के सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखाई देने लग गया। अब बुढ़िया ने तो झट से अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसी बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसी किसी के साथ मत हुई हो, और जैसी बुढ़िया के साथ बाद में हुई वैसी सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते उकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो, सबको संतान दियो और सबकी संतान को लंबी उम्र दियो। ये थी सकट चौथ की कथा। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की यानी विनायक महाराज की कथा और सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको विनायक जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में दो रानी जिठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी दो रानी के घर काम करने जाती, जो बचा कुचा बच जाता वो लाके अपने बच्चों को खिला देती। आया सकट चौथ का व्रत, जिठानी ने तो सकट चौथ का व्रत कर लिया। उस दिन वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई तो बचा कुचा भी घर में नहीं आया। बच्चे भूख से रोने लग गए। अब बच्चों को भूखा रोते देख के उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया कि बच्चे रो रहे हैं और ये अपना व्रत करके बैठी है। उसके आदमी ने तो गुस्से में वो दम्मड़ दम्मड़ कूट दी, कूट पीट के बाहर चला गया। वो बेचारी एक कोने में जाके पड़ गई। इतने में आए विनायक महाराज। विनायक महाराज ने आवाज लगाई, घर में कौन है? बोली, महाराज मैं ही हूँ, घर में और कौन होता? बोले, भाई मैं तो फ्रेश हूँगा, यानी मैं तो सोच के लिए जाऊँगा। अब शौचालय बताओ कहाँ है? वो बोली, महाराज पूरा घर शौचालय। कहाँ का शौचालय? जहाँ जी करे वहाँ कर लो। अब कुटी पिटी तो पड़ी ही थी वो बेचारी। वो बोली, जहाँ मन करे वहाँ कर लो। अब विनायक महाराज तो उस दिन सेठ जी के घर वासा था। खूब सारे हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। पूरे घर में सोना चांदी हीरे मोती कर दिए। चलते टाइम बोले, मैं हाथ कहाँ पोंछूं? बोले, महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। अब उसके सिर
पे हाथ पोंछ के और चला गया। सुबह उठ के देखा तो पूरे घर में धन दौलत हीरे मोती जड़े पड़े, हर बाल बाल में हीरे मोती जड़े पड़े। अपना जितना संगवा में उतना बढ़े, पूरा कुनबा धन दौलत समेटने में लग गया। उधर देवरानी ने सोचा कि दीदी कल भी काम करने नहीं आई, आज भी काम करने नहीं आई। अपने बच्चों को बोली जाके अपनी ताई जी को बुला के लाओ। बच्चे आए, बच्चों ने देखा ताई जी के घर में तो धन दौलत बिखरा पड़ा है, वे तो अपना धन दौलत समेटने में लग रहे हैं। बच्चे भागे भागे गए, माँ आज तो ताई के घर ही कोई काम कर दो, ताई तो बहुत धनवान हो गई, ताई के घर में तो धन ही धन बिखरा पड़ा है। अब देवरानी तो सुनते ही भागी भागी गई, जाके बोली जी 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 ओ क्या करा, आन करा बिनान करा, क्या जादू टोना करा, इतना धन कहाँ से लाई। जेठानी बोली बहन धन की क्या बताऊं, कल मेरा सकट चौथ का व्रत था, मैं काम करने ना आई तो तेरे जेठ ने मैं दम्मड़ दम्मड़ कूट दी। फिर विनायक महाराज की सारी बात अपनी देवरानी को बता दी। देवरानी अपने घर गई, जाके अपने आदमी को बोली कि मने मार। अब वो बोला निर्भाग वो तो भूखी प्यासी पीटी थी, तू धाई धापी क्यों पीटे। अखी ना मेरे मार, 2-4 बार कही मेरे मार मेरे मार। आदमी ने गुस्सा आया, अच्छी कूट दी। अब कुट पिट के कोने में पड़ गई। आए विनायक महाराज, बोले घर में कौन है, कि हाँ महाराज मैं हूँ आओ। अब विनायक महाराज बोले भाई मैं तो फ्रेश हूँगा, निमटबा जाना है, शौचालय बता कहाँ है। बोली महाराज पूरा घर लिपा पुता पोचा ओचा लगा रखा, पूरे घर में करो। अब उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर वासा था, निरीखल खा के आए थे। अब पूरे घर में सिड़ाव सिड़ा दिया। चलते टाइम बोले मैं हाथ कहाँ पोंछूं, तो बोली महाराज मेरे सिर पे पोंछो, मैंने शैम्पू कर रखा है, एक एक बाल खिल रहे। अब उसके सिर पे हाथ पोंछ के चले गए। सुबह उठ के देखे तो पूरे घर में सिड़ाव सिड़े, पूरे घर में दलदर फैल गया, सिड़ाव सिड़ गया, बाल बाल में सिड़ाव सिड़े। जितना समेटे उतना बढ़ता जावे, जितना समेटे उतना बढ़ता जावे। भागी भागी विनायक महाराज के पास गई और जाके विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। हे विनायक महाराज यो क्या करी, मेरी जिठानी को तो आपने इतना धन दिया और मेरे को दलदर दिया। बोले तेरी जिठानी तो बेचारी भूखी प्यासी सत का व्रत करे बैठी थी, और तू तो झूठी परपंज कर रही थी, इसलिए तेरे को दलदर। देवरानी ने तो झट से विनायक महाराज के पैर पकड़ के माफी मांगी। हे विनायक महाराज आज गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, आपने यो दलदर बिखेरा है आप ही समेटोगे, मेरे तो बस की नहीं है। विनायक महाराज को उस पे दया आ गई, जितना दलदर बखेरा था विनायक महाराज ने उतना दलदर समेट लिया। हे विनायक महाराज जैसे आपने जिठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो, और जैसी दौरानी के साथ करी वैसी किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते उकारा बरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबके घर को अन्न धन से भर दियो। ये थी विनायक महाराज की कथा। इस तरह से सकट चौथ की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल के दाने लिए थे ना, वो थोड़े से हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़े से तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे, और उसके बाद जो तिल के दाने बच जाएंगे उसके 2 हिस्से कर लेंगे। एक हम सूर्य को अर्घ दे देंगे, तो सूर्य को तो हम दिन में ही कहानी सुन के अर्घ दे देंगे, और थोड़े से जो तिल हैं वो हम बचा के किसी कटोरी में या किसी बर्तन में रख देंगे, ये हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। जय सकट चौथ माता, राधे राधे।